नहीं है। और सरकार ने जैसे इलेक्शन कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, चेंज कर दिया, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इस एनडीए की सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि भाई ये फैसला भी जो सुप्रीम कोर्ट का है इसको उसी तरह इसको बदलिए, इससे समाज में बिखराव होगा, इससे जो समाज बटेगा, समाज की ताकत को कमजोर करने की बात और इस तरह से आरक्षण को खत्म करने की बात है, जो कि लगभग खत्म ही हो जा रहा है। भाई तुम प्राइवेट कर रहे हो तो आरक्षण खत्म ही कर रहे हो, प्राइवेट तो किसी संस्था में है नहीं, तो क्या इस बात को वो करेंगे? और दूसरा, एक बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहने और करने से पहले, यह जजमेंट देने से पहले, जो संवैधानिक प्रावधान है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए था। और इसके विषय में एससी कमीशन से, एसटी कमीशन से बाकायदा उसको अधिकार है, एससी कमीशन को, उनसे जो है बाकायदा क्या लिया उनका जवाब, वो क्या चाहते हैं। और दूसरा, एक बहुत ही यह फैसला इसलिए गैर संवैधानिक है, और मेरी बात से आप इसलिए सहमत होंगे कि 7 जजों की इस संविधान पीठ में यह जो फैसला आया है 6 और 1 के हिसाब से आया है। यानी एक जज जो हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी तरफ से और अपने समाज की तरफ से कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी ने संविधान सम्मत 84 पेज का जो अपना उन्होंने जजमेंट दिया है, डिसेंटिंग जजमेंट आप जिसे कह सकते हैं, सही मायने में वो डिसेंटिंग नहीं, वही असली जजमेंट है। और उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इन एससी और एसटी में ये जो बंटवारा उपवर्ग किया जा रहा है ये संविधान के विरुद्ध है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी कहीं भी संविधान में प्रावधान नहीं है। तो मेरी बात से आप सहमत होंगे कि यह संविधान के विरुद्ध है, यह फैसला संविधान के विरुद्ध है, कहीं भी ऐसा बंटवारा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, किसी जाति को इस वर्ग में शामिल करने का अधिकार किसको है? संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति को, सेंटर को। आप स्टेट को भी ये दे रहे हैं, जबकि आप स्टेट को दे नहीं सकते। इस फैसले में स्टेट गवर्नमेंट को आपने वो दे दिया अधिकार, कैसे आप दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आप, इसका मतलब यह हुआ कि आप संविधान से अलग जाके, संविधान के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। हम इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए रिव्यू पिटीशन की भी हम लोगों की तैयारी चल रही है और इसके साथ साथ इसके लिए सड़क पर आंदोलन होगा, जबरदस्त आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा। सर, आपने एससी और एसटी की बात की, इसमें भी कई सारे डिविजन्स हैं, इसमें भी जो कुछ वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी खुश हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग खुश हो रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ 2 बातें कह सकता हूं। एक, उन्होंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं जो खुश हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने पढ़ा है तो फिर वो समझ नहीं पाए, और समझ नहीं पाए उस चाल को, जो चाल आपको बांटने की है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। चलिए मैं मान लेता हूं, मैं आपने जो शब्द बोले हैं वाल्मीकि समाज करते हैं या कोई और समाज कर रहा है, मैं मान लेता हूं वाल्मीकि समाज को ही मैं समझाने की कोशिश करता हूं, शायद समझ में आ जाए चीज। वाल्मीकि समाज की जो इस देश में आज की तारीख में संख्या है वो कितनी है? 2 से 2.5% ऑफिशियली, इसने हम मान लेते हैं कि 2 से 2.5% है, और इस वर्गीकरण के बाद आपको मिलेगा। तो आप सोचिए कि आप 2 से 2.5%, इससे ज्यादा आपको कोई देगा नहीं। अगर यह लागू होता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यह फैसला लागू नहीं होगा, आंदोलन होगा पूरे देश में। पर फिर भी मैं मान लेता हूं आपको 2 से 2.5% मिल गई, 100 में से 2 से 2.5 सीट आपको मिल गई। लिख के दे रहा हूं, लिख के। अनुभव है 70 साल का, जब 22.5% आरक्षण पूरा नहीं किया, तुम्हारा 2 से 2.5% कैसे पूरा कर देंगे? कैसे कर देंगे? किसी कीमत पर नहीं करेंगे। और फिर अब कर भी दें तो अब आपसे कह रहा हूं, जो 22.5% आरक्षण था, पहले तो आप उस 22.5% आरक्षण पर लड़ते थे। आप में जितनी योग्यता है, अपनी योग्यता के हिसाब से 22.5% पे आप पूरे के पूरे पे कब्जा कर दो, कौन दिक्कत थी? कर सकते थे, वो एक ऑप्शन था आपके लिए खुले हुए कि 100 में से 22.5 आपके लिए थी, हमारे लिए भी, इसके लिए भी, उसके लिए भी, जितने भी उसमें थे सबके लिए 22.5 थी। अब तो मात्र 2 से 2.5% रह गई आपके लिए, 2 से 2.5%। माना आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे 10 काबिल हैं तो 10 22.5 में तो आ जाते, लेकिन आज की तारीख में तो 2 से 2.5 आएंगे। क्या ये अच्छा है? एक बात। दूसरी बात, जिन्होंने 22.5% आरक्षण 70 साल में पूरा नहीं किया, आपको क्या देंगे? और सबसे बड़ी इसके अंदर जो साजिश है, वो साजिश ये है कि इस आरक्षण के बाद
जो लोग समर्थ हो गए, सक्षम हो गए, समाज की आवाज उठाने लगे, समाज के लिए लड़ने लगे, संघर्ष करने लगे, इनकी सारी साजिशों का पर्दाफाश करने लगे, समझने लगे, उन आंखों को, देखने वाली आंखों को फोड़ना, उस जुबान को बंद करना, उस दिमाग को अलग हटा देना, यह है साजिश इसके पीछे। कल अगर यही होगा, जिनको अलग कर दिया जाएगा, क्रीमी लेयर लगा दिया जाएगा, तब वो लोग क्यों लड़ेंगे इस बात के लिए? कल्याण। और जब लड़ने वाला नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा? वाल्मीकि समाज की जहां तक बात कही है, मैं एक बड़ी कड़वी बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, इससे समझ रहे, लाखों की संख्या में सफाई कर्मचारी हैं, मोस्टली हमारे भाई हैं, वाल्मीकि समाज के हमारे भाई बहन हैं, मोस्टली 20 से 25 साल हो गई, 20 से 25 साल सरकारों ने उन्हें अभी तक पक्का नहीं किया, नियमित नहीं किया, उन्हें केवल और केवल आज तक भी डेली वेजेस पर रखा है, ठेके पर रखा है, उन्हें परमानेंट नहीं किया। 20 से 25 साल से आदमी काम कर रहा है, परमानेंट नहीं। और वाल्मीकि समाज के जितने भाई हैं, सारे सब कुछ सब मिलके ये भी नहीं करवा पा रहे, पक्का नहीं करा पा रहे, आरक्षण कैसे ले लेंगे? और इस मामले में फिर अकेले पड़ जाएंगे वो। ठीक इसी तरह से और भी जो समाज के लोग हैं, चाहे वो धोबी समाज के हों, चाहे खटीक समाज के हों, चाहे और कोई भी समाज के हों, यही है मकसद अदालत का, और यही है मकसद सरकार का। और सरकार और अदालत मिले जुले नजर आते हैं कि तुम्हें बांट दिया जाए, और तुम्हारी ताकत, अब तो कह सकते थे 22.5%, कहोगे 22.5%, पर जब अलग लेके हो जाओगे तो 2% करोगे ना, तो 2% क्या कर लेंगे इस देश में? 22.5% अपना आरक्षण पूरा नहीं करवा पा रहे, 2% करवा पाएंगे? इस बात को सोचना। और आपने बात छेड़ी है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको दिखाएं। एक चीज और बताता हूं, कौन खा रहा है आरक्षण? वाल्मीकि समाज का, धोबी समाज का, खटीक समाज का, जाटव या चमार समाज का, नटों का, ओबीसी का, इनका आरक्षण कौन खा रहा है? कौन खा रहा है, यह सोचने की जरूरत है। खा रहे हैं वो लोग जो बिना आरक्षण के 60% आरक्षण को कब्जे में लिए बैठे हैं। कौन? मैं बताता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। 22.5% आरक्षण किसका है? 15% एससी का, 7.5% एसटी का, 22.5%। 27% आरक्षण किसका? ओबीसी का, जिसकी आबादी 52% मंडल कमीशन के हिसाब से, लेकिन उसको आरक्षण 27%। ओके, 22.5 और 27 कितना हो गया? 49.5, 49.5%। बाकी का जो 50.5% है वो कहां गया? सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोक लगा दी, आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा, यहीं पर अटक गया। इसी के कारण ओबीसी को 27% मिला, तो 49.5% पर यह अटक गया। लेकिन जब इसी मोदी सरकार ने अपने दूसरे टर्म में आर्थिक आधार पर, बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं है, यह गरीबी मिटाओ प्रोग्राम नहीं है, यह समाज के लिए उन तबके जो जिनको वंचित रखा गया हजारों साल से, उन्हें शासन में, प्रशासन में, सत्ता के चलाने में भागीदारी देने के लिए था, सामाजिक सम्मान देने के लिए था, सामाजिक बराबरी देने के लिए था, गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं था। तो उन लोगों ने, जो ये लोग थे, ये 50.5% आरक्षण उनके लिए रिजर्व कर दिया। पर जब सरकार बिल लेके आई, कानून बना दिया कि 10% आरक्षण जनरल समाज को आर्थिक आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने, वही सुप्रीम कोर्ट जो 50% से ज्यादा आरक्षण की बात नहीं कर रही थी, उसने उसको ठीक कर दिया, कह दिया हाँ ये ओके है। तो कहां हो गया आरक्षण? यानी कि 22.5 वो, और वो 27 वो, 49.5 और 10% वो, तो कितना हो गया? 59%, यानी 59.5%। अब ये हट गया। क्यों हट गया? तो क्या माना जाए कि वो जनरल समाज के लोग थे, और जजमेंट देने वाले लोग जनरल समाज के ही लोग थे, जो उस आरक्षण वाले कानून पे थे, इसलिए उन्होंने ये किया, इसलिए किया। और इसके बाद तो कितना हो गया? 50% आरक्षण पहले ही था, 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर, कितना हो गया? 61.5% आरक्षण उन लोगों के पास है जिन लोगों की संख्या 15%। इस देश में जिनकी संख्या 15%, उनके पास 60% आरक्षण उनके पास में है। ये है, ये लोग कह रहे हैं। और हकीकत ये है, ये तो ऑफिशियली है, सब कुछ जो सामने है, सबके सामने, गणित लगा लो। जो आरक्षण दिया गया है, जितने लोग नौकरी में हैं, उसके आधार पर यह है कि 9 से 10%, 10-11% एससी एसटी का आरक्षण है,
और लगभग इतना ही ओबीसी का आरक्षण है, 9 या 10%। कुल मिला के सब मिला लेते हैं, बड़ी मुश्किल से 25% आरक्षण पूरा है। 49.5% जो होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी का, तो ये बाकी का आरक्षण कौन खा रहा है? एससी का 12%, 11% आरक्षण कौन खा रहा है? तो पहले उसे सरकार को, इस देश की अदालत को पहले उसे देखना था, तब समानता आती, तब संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 की व्याख्या करते, 341 से 45 की व्याख्या करते, तब तो समझ में आता। लेकिन ये सब कुछ ना करके समाज को बांटने की साजिश की है, जिसे हम किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। और जो लोग इससे खुश हो रहे हैं, उन्हें समझ जाना चाहिए, मैंने जो समझाने की कोशिश की अच्छी तरह से, वो समझ जाएं कि तुम्हें देने वाला कोई नहीं है, तुम्हें बांटने वाले, कमजोर करने के लिए ही ये फैसला है। समझो, सही समय पर समझ गए, आंदोलन किया मिलके, तो कुछ पा जाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा।